everyone and welcome to Supergrad's YouTube channel. As we know that NPAT 2026 has already released its registration forms, so let's quickly look in today's session that's all about the step-by-step procedure that how we are going to fill this beautiful form, and एक भी अगर mistake होती है then it's going to cost you NMIMS and that's really a big deal. So without any delay, let's start with the very major thing जो मैं हर एक form filling video के start में बोलती हूँ, and that is that you have to fill the form from official website, that's your parent website and not from any other third party website. Official website पे आने के बाद आपको यही page open होकर मिलेगा where they say begin your journey here. एंड विद दैट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी पहले, दैट्स फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर एक्टिवेटेड ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर. कॉन्टैक्ट नंबर फिल करने के बाद व्हेन यू विल बी क्लिकिंग ऑन जनरेट ओटीपी, सो विद इन अ सेकेंड आपके पास ओटीपी आएगा ऑन योर एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर. यू हैव टू फिल दैट, इट्स ऑफ 6 digits एंड देन सिलेक्ट योर स्टेट, योर सिटी. प्रोग्राम का ड्रॉप डाउन जब आएगा सो इट विल बी स्टेटिंग मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद यू विल बी गेटिंग 2 drop downs again under course. तो whatever you have to fill BBA के अंदर you can fill that. ये check box पे fill करने के बाद you have to click submit and the very next slide will be this one. वो आपको प्रोसीजर करके एक स्लाइड देगा where it will be written that steps to complete your application form is in 5 steps. लॉगिन करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो भी डिटेल्स है, पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है वो फिल करनी है. यू हैव टू क्लिक सबमिट एंड यू हैव टू पे द फी. सो यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सबसे पहले वो लॉगिन पर जाना आपको एंड देन इट विल शो दिस. भाई ईमेल एड्रेस तो वी नो कि कौन सा है, बट व्हाट अबाउट पासवर्ड? हमने तो कहीं पे पासवर्ड क्रिएट किया ही नहीं है. सो जिस ईमेल, जो भी एक्टिवेटेड ईमेल और जो भी एक्टिवेटेड फोन नंबर आप लोगों ने डाला है वहां पे आपको क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड हो जाएंगे. डरना मत अगर एसएमएस पे या आपके इनबॉक्स में नहीं आ रहा है. डोंट फॉरगेट टू चेक योर स्पैम बॉक्स एज वेल, क्योंकि यूजुअली जो भी क्रेडेंशियल्स आते हैं, जो भी कॉलेज से नोटिफिकेशंस आते हैं, वो कभी कभी स्पैम वाले सेक्शन पर भी आ जाते हैं. सो विद दोज क्रेडेंशियल्स फिल दीज डिटेल्स, दीज 2 details and make sure you copy the password in your personal chat or with your friends or wherever. Take a screenshot of it and send it to your guardians wherever it is safe, or you can write in your notes and wherever you are liking it कि जल्दी मिल जाए. लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा. वेलकम एप्लीकेशन सेंटर, ये जो रेड बॉक्स है वहां पे आपका नेम आ जाएगा विथ यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस. दिस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम हियर. उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन का एक बॉक्स दिखेगा. मैनेज एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करेगा विद इंस्ट्रक्शंस. एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म NMIMS NPAT 2026 के नेम से ये जो पीडीएफ है, इट्स अबाउट द एग्जाम हैंड आउट, एग्जाम के बारे में एवरीथिंग इज गिवन इन डिटेल्स. प्रोग्राम्स हैं आपके, पैटर्न्स हैं आपके एंड व्हाट ऑल एडमिशन रिक्वायरमेंट्स यू नीड, वो सारी चीज आपको मिल जाएगी. यू कैन डाउनलोड इट एंड कीप इट सेफली विथ यू. आप पहले भी रीड कर सकते हो, आप फॉर्म फिल करने के बाद भी रीड कर सकते हो, विच एवर वे यू लाइक इट. नेक्स्ट, स्टार्टिंग विथ द बेसिक इंफॉर्मेशन. सबसे पहले ही यहाँ पे अपलोड फाइल करने की बात आ जाएगी कि यू हैव टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. मेक श्योर इट्स in the given size, that is maximum limit 512 KB and in 3 formats, that is JPEG, JPG and PNG format. So salutation you have to fill, first name, last name, date of birth as per your 10th mark sheet, age as of now 15 से लेके 25 years तक के ही स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं. योर ब्लड ग्रुप, कैटेगरी, नेशनैलिटी, आईडी प्रूफ्स के भी आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा एक कि वेदर यू आर गिविंग योर ड्राइविंग लाइसेंस आईडी प्रूफ, योर आधार कार्ड. सो दे हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. किसी भी आईडी प्रूफ से यू कैन सिलेक्ट इट.
देन ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर में ऑफ कोर्स गार्जियन का ही डालना, बिकॉज द वेरी नेक्स्ट पर्सन टू यू विल बी देम ओनली, तो इट विल बी रियली हैंडी अगर कोई एसएमएस उनके में आता है, नॉट इन योर्स ड्यू टू सम circumstances. Your Aadhaar name, as mentioned, the same way you have to write like that. Account ID, प्राइमरली ईमेल नंबर, योर मोबाइल नंबर एक्टिवेटेड जिसपे आपका एसएमएस आया था, अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हो या नहीं हो, योर स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, योर जेंडर एंड योर रीजन. बेसिक डिटेल्स है, सबको भी पता होती है, सो नॉट डिगिंग इनटू दैट. नाउ फैमिलीज डिटेल में आपके फादर डिटेल्स मांग रहे हैं, योर मदर डिटेल्स भी आएंगे, उनके नंबर आपको डालना है. यू कैन ऑल्सो कॉपी द सेम नंबर इफ यू डोंट हैव टू गिव बोथ of your guardian's phone number या email address, so you can copy the same one वाला also. Next is address for communication, जहाँ पे अगर कुछ दिक्कत आती है with your maybe your email address, maybe your contact number, so address is also important. Now street line जो भी है, आपकी city, your country, state, postal code, make sure कि nearest पोस्ट ऑफिस से आप लोग पूछ लो, या अगर अगर बगल किसी को मालूम हो तो मेक श्योर यू राइट द करेक्ट वन, योर कंट्री एंड एवरीथिंग. परमानेंट एड्रेस पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वेदर इट्स सेम एज द करस्पॉन्डेंस एड्रेस और नॉट. नाउ एकेडमिक डिटेल्स, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, और ये सारे ना एक पेज पर ही मिल जाएगा आप लोग को व्हेन यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन. सो नेक्स्ट 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 करने का देयर इज नो झंझट होगी. सो एकेडमिक डिटेल्स में आपका 10th का जो भी स्टेटस होगा, 11th का एंड 12th का जो भी स्टेटस होगा, यू हैव टू फिल दैट वे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप देख लेना, दैट यू सर्टिफाई आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एडमिशन पॉलिसीज के हिसाब से यहाँ पर दी गई है. परसेंटेज यहाँ पे देख लेना, यू विल गेट यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मिल जाएगा कि परसेंटेज के हिसाब से है या फिर ग्रेड पॉइंट के हिसाब से यू आर राइटिंग इट. एंड obtained marks के साथ, total marks के साथ, this will be calculate by itself only. So 10th is done, 12th is done, skipping on to the next one, that is retake details. Now do you wish to take the retake of the test? यहाँ पे yes या no का option आ जाएगा आपके पास. NMIMS का details है यहाँ पे, how did you get to know about this. यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन आएगा विथ वेरियस ऑप्शंस की, इंस्टाग्राम पे पता चला, फेसबुक पे पता चला, टेलीग्राम पे पता चला, वेयर यू गॉट टू नो दिस. सो यू कैन फिल एनीथिंग एज ऑफ हियर. टर्म्स एंड कंडीशंस, लेट्स रीड इट आउट. The right to carry out the admission process for NMIMS NPAT 2026 lies with the SVKMs and SVKMs NMIMS. Now, SVKMs NMIMS reserves the exclusive right to reject any application for non-fulfillment of eligibility criteria, or and if found information provided by candidate is false or wrong, in such cases admissions will be cancelled. Of course, अगर उन्हें लगता है the details are not right, then they have the authority, they have the right to cancel your application form. So with all the terms and conditions, if you agree, then you have to go to the next slide. Now the very important one, eligible programs. As per your 10th and 12th percentage and marks, they will be telling you कि for what all eligible for what all programs you are eligible. So मैंने जो डाले थे अपने credentials, उसके लिए I was eligible like based on my academic background and eligibility. I was eligible for 5 programs preferences in SOC, that is School of Commerce, 3 program preferences from SOE, that is School of Economics, and 1 program in School of Branding and Advertising, SOBA, School of Liberal Arts, Center for International Students, and School of Entrepreneurship and Family Business Management, that is SEFP. यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा कि इंटीग्रेटेड बीबीए प्रोग्राम, 1 बीएससी इकोनॉमिक्स, 1 बीबीए लिबरल आर्ट्स, ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग किस कॉलेज के लिए है वो भी दिया हुआ है पूरा. इट्स अ वेरी डिटेल्ड चार्ट टेबल गिवन हियर. बीबीए इंटरनेशनल बिजनेस एंड बीबीए फाइनेंस या फिर इन मार्केटिंग मैनेजमेंट.
Now you can choose your school as per your preference. एक से ज़्यादा भी you can select. So स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, CIS चाहिए, SOLA चाहिए या फिर SOE चाहिए, as per your preference, your interest, you can take on that particular boxes. Okay. Now next, retake details. If you are wishing to retake, then आपके पास उसका अलग details है. Oh sorry, that's already set. Okay. Now comes the application form NMIMS 2026. से ही आपको एक टाइटल मिलेगा, उसके beneath आपको मिलेगा आर यू श्योर, एक नोटिफिकेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्लिक प्रोसीड करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस, दैट थैंक यू, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस, एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस के बाद व्हेन यू विल बी गोइंग, you have to confirm your payment by filling the amount of 8,000 rupees. So the registration form fees is 8,000. आपके पास ये एक notification आएगा that now you are confirming the payment. Confirm करने के बाद it will be showing you, yes, confirm करने के बाद it will be showing you कि कौन कौन से options के साथ you can pay your UPI, credit card, debit card, whatever it is, you can pay the form, and make sure twice नहीं तो thrice at least you check the whole form with everything. Post office का जो भी postal code है, you check that. Every information is filled by seeing your 10th mark sheet. Make sure the Aadhaar card number is also typed correctly. आपके phone number से linked है वो या फिर नहीं है. बाकी कंफर्म पेमेंट करने के बाद इज योर चांस कि आगे आपको वो चीज कैसे पे करनी है. एवरीथिंग इज बीइंग डिटेल्ड, explained in detail. Thank you so much. That was all from my side. अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट है, you can freely ask in the comment section, or you can get in touch with us on Telegram and access free resources. If you're also considering NPAT exam, uske questions bhi you can get there without any cost. That was all from my side. Thank you so much.